गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवीन क्लासेस। क्लास इंटरमीडिएट में प्रीवियस लेक्चर में बात चल रही थी कोलराउस नियम और कोलराउस नियम के उपयोग की। आज जो अब टॉपिक पढ़ेंगे वो है विद्युत रसायन में पदार्थों के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? विद्युत रसायन में पदार्थों के प्रकार। विद्युत रसायन में पदार्थों के प्रकार। आज का टॉपिक क्या है बेटा? वैद्युत रसायन में पदार्थों के प्रकार। तो क्या बताएंगे कि वैद्युत रसायन में जो पदार्थ होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। सुचालक, नंबर एक सुचालक, नंबर दो कुचालक और नंबर तीन पे हो जाएगा अर्धचालक। क्या बताएंगे आप कि विद्युत रसायन में जो पदार्थ होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। सुचालक, कुचालक और अर्धचालक। आप देखेंगे सुचालक क्या होता है या सुचालक किसे कहते हैं, तो क्या बताएंगे कि वह पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह सुगमता पूर्वक हो जाता है, ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? सुचालक कहते हैं। मतलब क्या बताया गया कि ऐसे पदार्थ या वह पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह सुगमता पूर्वक हो जाता है, ऐसे चालकों को हम क्या बोलते हैं? सुचालक कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? जैसे लोहा हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इस तरीके के ये सब जो है क्या है? सुचालक के एग्जाम्पल है। क्या तो इसमें क्या बताया गया? वह पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह सुगमता पूर्वक हो जाता है, सुचालक कहते हैं। इसके बाद में अगला देखेंगे पॉइंट कुचालक। तो इसमें क्या बताएंगे कि वह पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, ऐसे पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? कुचालक कहते हैं। ऐसे पदार्थों को हम कुचालक कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल में क्या बताएंगे? जैसे कुचालक में जैसे रबड़ हो गया, लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, तो ये सब क्या है बेटा? कुचालक के कुछ एग्जाम्पल है। तो क्या बताया गया कि वह पदार्थ जिनमें वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? कुचालक कहते हैं। इसके बाद में अगला पॉइंट है अर्धचालक। तो अर्धचालक में क्या बताएंगे कि वह पदार्थ जिनमें सुचालक तथा कुचालक दोनों के गुण पाए जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? अर्धचालक कहते हैं। क्या बताएंगे? वह पदार्थ जिनमें सुचालक तथा कुचालक दोनों के गुण पाए जाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? अर्धचालक कहते हैं या अर्धचालक बोलते हैं। इसमें एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? जैसे जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, ये सब क्या है बेटा? कुछ अर्धचालक के एग्जाम्पल हैं। तो ये तो बात हो गई कि वैद्युत रसायन में पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, सुचालक, कुचालक और अर्धचालक की। अब आगे देखेंगे अगला जो टॉपिक है वो है सुचालक के प्रकार। क्या है? क्या पढ़ेंगे? सुचालक के प्रकार। हेडिंग डाल देंगे सुचालक के प्रकार। तो क्या बताएंगे कि सुचालक दो प्रकार के होते हैं। क्या बताएंगे? सुचालक दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक धात्विक चालक और नंबर दो विद्युत अपघटनी चालक। नंबर एक धात्विक चालक और नंबर दो विद्युत अपघटनी चालक। क्या बताया गया? सुचालक दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक धात्विक चालक, नंबर दो विद्युत अपघटनी चालक। अब आप पढ़ेंगे धात्विक चालक। धात्विक चालक क्या होता है? तो धात्विक चालक में क्या बताएंगे कि वह चालक जिसमें सभी प्रकार की धातुएं आती हैं। क्या बताएंगे? वह चालक जिसमें सभी प्रकार की धातुएं आती हैं और इनमें
वैद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। क्या बताएंगे? वह पदार्थ जिनमें सभी प्रकार की धातुएं आती हैं और इनमें क्या होता है, वैद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? धात्विक चालक बोलते हैं। या इस तरीके के जो चालक होते हैं उनको हम बेटा क्या कहते हैं? धात्विक चालक कहते हैं। तो धात्विक चालक के डिफिनेशन में क्या बताएंगे कि इन धात्विक चालक में सभी प्रकार की धातुएं आती हैं, इनमें विद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। ये क्या हो गया? धात्विक चालक हो गया। इसके एग्जाम्पल में क्या बताएंगे? इसमें धात्विक चालक के एग्जाम्पल में बता देंगे सभी प्रकार की धातुएं, जितनी भी धातुएं हैं तो उसमें क्या होता है, इनमें विद्युत धारा का प्रवाह जो है वो क्या होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। इस प्रकार के ही चालक को हम क्या कहते हैं? धात्विक चालक कहते हैं। इसके बाद में अगला आता है विद्युत अपघटनी चालक। इसका सुचालक का सेकेंड जो पॉइंट है वो है बेटा विद्युत अपघटनी चालक। तो विद्युत अपघटनी चालक में क्या बताएंगे? ऐसे पदार्थ, क्या बताएंगे कि ऐसे पदार्थ, तो क्या बताया गया कि ऐसे पदार्थ जो गलित अवस्था में या विलयन की अवस्था में चालक की तरह व्यवहार करते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं या विद्युत अपघटनी चालक कहलाते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल में क्या बता देंगे? जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, ये सब क्या है बेटा? विद्युत अपघटनी चालक के कुछ एग्जाम्पल हैं। तो ये क्लियर हो गया होगा विद्युत अपघटनी चालक। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे धात्विक चालक तथा वैद्युत अपघटनी चालक में अंतर। तो कॉलम बना लेंगे सबसे पहले धात्विक चालक और इधर क्या बना लेंगे? वैद्युत अपघटनी चालक। वैद्युत अपघटनी चालक। अब देखेंगे इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहला डिफरेंस बताएंगे धात्विक चालक में कि इनकी चालकता बहुत उच्च होती है। इस धात्विक चालक में क्या बताएंगे कि इनकी चालकता क्या होती है? उच्च होती है। चालकता क्या होती है बेटा? उच्च होती है। वैद्युत अपघटनी चालक में क्या बताएंगे? इनकी चालकता, या ऐसे बताएंगे कि वैद्युत अपघटनी चालकों की चालकता निम्न होती है। क्लियर हो गया पहला पॉइंट। इसके बाद में सेकेंड पॉइंट में क्या बताएंगे कि इसमें ताप बढ़ाने पर चालकता घटती है। इसमें धात्विक चालक में क्या बताएंगे? इसमें ताप बढ़ाने पर चालकता जो है वो क्या होती है? घटती है। चालकता क्या होती है बेटा? घटती है। कब ताप बढ़ाते हैं तो क्या होता है? चालकता घटती है। और वैद्युत अपघटनी चालक में क्या बताएंगे कि इसमें ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है। वैद्युत अपघटनी चालक में क्या बताएंगे कि इसमें ताप बढ़ाने पर जो चालकता है वो क्या होती है? बढ़ती है। तो इसके बाद में अगला नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो इसमें क्या बताएंगे? विद्युत अपघटनी धात्विक चालक में क्या बताएंगे? थर्ड नंबर पॉइंट में कि इसमें वैद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। अभी क्या बताया गया था डेफिनेशन में कि इसमें वैद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। वही बताएंगे कि इसमें वैद्युत धारा का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। और वैद्युत अपघटनी चालक में क्या बताएंगे कि इनमें वैद्युत का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है। वैद्युत अपघटनी चालक में क्या बताएंगे कि इनमें वैद्युत का प्रवाह आयनों के द्वारा होता है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में क्या बताएंगे कि इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर केवल भौतिक परिवर्तन होता है। इसमें धात्विक चालक में तो क्या बताएंगे कि इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर केवल भौतिक परिवर्तन होता है। अब वैद्युत अपघटनी चालक में क्या बताएंगे कि इसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर इसमें दोनों प्रकार के परिवर्तन अर्थात भौतिक एवं रासायनिक दोनों प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो ये तो बात होगी बेटा धात्विक चालक तथा वैद्युत अपघटनी चालक में अंतर। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो है विद्युत अपघटन या वैद्युत अपघटन।
क्या पढ़ेंगे, वैद्युत अपघट्य। तो इसमें क्या बताएंगे कि वह पदार्थ जो उच्च परावैद्युतता वैद्युत स्थिरांक, क्या बताएंगे, वह पदार्थ जो उच्च परावैद्युत स्थिरांक, जैसे ब्रैकेट में क्या बताएंगे, जैसे क्या हो गया जल, तो क्या बताएंगे वह पदार्थ जो उच्च परावैद्युत स्थिरांक के विलायक में घोलने पर, के विलायक में घोलने पर आयनित हो जाते हैं, क्या वो कहलाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। क्या बताया गया, वह पदार्थ जो उच्च परावैद्युत स्थिरांक के विलायक में घुलने पर आयनित हो जाते हैं, इनको हम क्या नाम देते हैं, वैद्युत अपघट्य नाम देते हैं या वैद्युत अपघट्य कहते हैं। आगे बताएंगे, सामान्यतः आयनिक यौगिक जो होते हैं वो क्या करते हैं, ये गुण प्रदर्शित करते हैं। क्या बताया गया कि वह पदार्थ जो उच्च परावैद्युत स्थिरांक के विलायक में घुलने पर आयनित हो जाते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघट्य बोलते हैं। आगे बता देंगे कि सामान्यतः आयनिक यौगिक क्या करते हैं, यह गुण प्रदर्शित करते हैं, अर्थात वैद्युत अपघट्य का गुण जो है वो क्या करते हैं, आयनिक यौगिक प्रदर्शित करते हैं। आयनिक यौगिक आपको पता ही होगा कि धातु का अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से जो यौगिक का निर्माण होता है उसे ही हम आयनिक यौगिक कहते हैं। आपने पहले क्लासों में पढ़ रखा होगा कि धातु का अधातु में इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण होता है उसी को हम आयनिक यौगिक कहते हैं। जैसे क्या हो गया, NaCl हो गया। देख लेंगे थोड़ा सा आयनिक यौगिक की बात आई है तो चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे आयनिक यौगिक में क्या बताएंगे, धातुओं का अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को हम क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। क्लियर है। इसमें आगे क्या बताएंगे, इसमें एग्जांपल में क्या बताएंगे, जैसे क्या हो गया NaCl हो गया, ये क्या है बेटा, एक आयनिक यौगिक है। किस तरीके से आयनिक यौगिक होता है या किस तरीके से धातु का धातु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, तो देखेंगे जो NaCl है ये दो परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है। सोडियम का एक परमाणु और क्लोरीन का एक परमाणु मिलकर के क्या बना रहा है, NaCl बना रहा है, जो कि क्या है, एक आयनिक यौगिक है। तो किस तरीके से इसमें जो है इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है थोड़ा सा देख लेंगे। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले ये सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक जो एटॉमिक नंबर जो होता है, जो उसका परमाणु क्रमांक होता है कितना होता है, 11 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2,8,1 हो जाएगा। ये क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा, 2,8,7 हो जाएगा। तो देखेंगे इसके अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या करेंगे, इस तरीके से इसको दर्शा देंगे, ये Na हो गया, ये Cl हो गया, यहाँ पे ये क्या हो गया, सोडियम का एक परमाणु हो गया, और यहाँ पे ये क्लोरीन के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 2, 2, 4, 2, 6 और एक ये 7। तो होता क्या है, ये 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये अगर ये और क्या करता है, इससे साझा कर लेता है और ये क्या करता है, अपने से पूरा कर लेता है और ये इस तरीके से हो जाता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, धातु का अधातु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। तो ये बताया गया कि जो सामान्यतः जो वैद्युत अपघट्य में यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं, आयनिक यौगिक होते हैं। अब इसके बाद में आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, वो है आयनन की मात्रा के आधार पर वैद्युत अपघट्य के प्रकार। ये तो बात हो गई वैद्युत अपघट्य की। अब आगे पढ़ेंगे आयनन की मात्रा के आधार पर वैद्युत अपघट्य के प्रकार। हेडिंग डाल देंगे, आयनन की मात्रा के आधार पर वैद्युत अपघट्य के प्रकार। तो क्या बताएंगे, आयनन की मात्रा के आधार पर परावैद्युत अपघट्य जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रबल वैद्युत अपघट्य
और नंबर 2 दुर्बल वैद्युत अपघट्य। क्या बताया गया? आयनन की मात्रा के आधार पर वैद्युत अपघट्य 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रबल वैद्युत अपघट्य, नंबर 2 दुर्बल वैद्युत अपघट्य। अब बात करेंगे बेटा प्रबल वैद्युत अपघट्य एवं दुर्बल वैद्युत अपघट्य की। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रबल वैद्युत अपघट्य क्या होते हैं। तो क्या बताएंगे? वे पदार्थ जिनकी आयनन मात्रा उच्च होती है। क्या बताएंगे? प्रबल, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि प्रबल का मतलब क्या होता है? बहुत ही ज्यादा उच्च। तो क्या बताएंगे? वे पदार्थ जिनकी आयनन मात्रा उच्च होती है प्रबल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। प्रबल वैद्युत अपघट्य में क्या बताया गया? वे पदार्थ जिनकी आयनन मात्रा क्या होती है? उच्च होती है, प्रबल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। इसमें प्रबल वैद्युत अपघट्य में एग्जाम्पल में देख लेंगे, जैसे अम्ल में क्या हो जाएगा? H2SO4 हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, या दूसरा एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? HNO3। ये क्या हो गया बेटा? नाइट्रिक अम्ल हो गया, HNO3। और इसमें क्षार में देख लेंगे, जो ये क्या हो गया? अम्ल का एग्जाम्पल हो गया। क्षार में देखेंगे जैसे NaOH हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा क्या हो गया? KOH हो गया। ये क्या हो गया बेटा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। और लवण में क्या बताएंगे? जैसे NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड, या KCl हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया। तो प्रबल वैद्युत अपघट्य में क्या बताया गया? वह पदार्थ जिनकी आयनन मात्रा क्या होती है? बहुत ही उच्च होती है, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्रबल वैद्युत अपघट्य कहलाते हैं। इसमें एग्जाम्पल में अम्ल में एग्जाम्पल में हमने क्या बताया? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, नाइट्रिक अम्ल HNO3। क्षार में क्या बताया? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। लवण में क्या बताया? NaCl सोडियम क्लोराइड और KCl पोटेशियम क्लोराइड। ये तो बात हो गई किसकी? प्रबल वैद्युत अपघट्य की। आगे देखेंगे दुर्बल वैद्युत अपघट्य। तो दुर्बल वैद्युत अपघट्य में क्या बताएंगे? कि वह पदार्थ जिनकी वियोजन की मात्रा कम होती है। क्या बताएंगे? वह पदार्थ जिनकी वियोजन की मात्रा क्या होती है? कम होती है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ कहलाते हैं। क्लियर हो गया? आगे बताएंगे कि इनकी जलीय विलयन की चालकता जो होती है वो क्या होती है? कम होती है। इसमें एग्जाम्पल में क्या बता देंगे? अम्ल में बता देंगे, जैसे HCN हो गया, या दूसरा क्या बता देंगे? H2CO3 हो गया। और क्षार में क्या बता देंगे? NH3 हो गया। ठीक, ये क्या हो गया? आयनन की मात्रा के आधार पर वैद्युत अपघट्य के प्रकार, जिसमें आपको बताया गया कि आयनन की मात्रा के आधार पर वैद्युत अपघट्य 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल वैद्युत अपघट्य और दुर्बल वैद्युत अपघट्य। उनकी डिफिनीशन आपको बताएगी और उनके क्या बताएंगे? कुछ एग्जाम्पल बताएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, आगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।